हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी वंस अगेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था फिजिकल डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा फिजिकल ट्रांजिशन, ग्रेजुअल चेंजेस इन बॉडी कैपेबिलिटीज़। सो पूरे एक पैराग्राफ का मैंने पॉइंट्स बनाए थे और उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेकंड पॉइंट बोलने को है, पर ये आधा ज़्यादा पैराग्राफ है। सो इस पैराग्राफ, इतने बड़े पैराग्राफ को याद रखना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि सारा कुछ याद नहीं रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, लिख के आते हैं। इसको इजी करने के लिए मैंने इसके 10 पॉइंट बना दिए हैं एक पैराग्राफ के। सो वो 10 पॉइंट को अगर आपको सपोज इवन 6 to 7 पॉइंट भी अगर याद है उसमें से, तो उससे आप एक्सपांड करके अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट का, विच इज़ अ हाइट, weight and strength in the benchmark, is the benchmark of a changes. So this is the second point. In this point we are going to see 10 points. So देखते हैं 10 पॉइंट कौन कौन से हैं। So these are the 10 points all of you. Maximum height, जब कोई भी किसी भी इंसान की एज जब पहुंचता है ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड, 40 to 65 एज, सो मैक्सिमम हाइट विच इज़ रीच दैट 20 तक। अगर कोई भी इंसान जब हाइट जब इंसान की बढ़ती है, वो 20 एज तक बढ़ती है, 20 एज मैक्सिमम हाइट तक बढ़ती है, उसके बाद उसकी हाइट रुक जाती है। इन सम रेयर केसेस आफ्टर 20 भी बढ़ती है, बट नॉर्मल एवरेज लोगों का 20 तक हाइट बढ़ती है। और इट विल बी स्टेबल टिल द एज ऑफ 55 एज तक वो स्टेबल रहता है। बट कुछ ऐसे भी आते हैं period during middle adulthood due to the problem which were attached with the bones, spinal, it start becoming less dense, and that's the reason कि जब हमारे डेंसिटी जो हमारे बोन्स की जब कम होने लगती है, तो कुछ लोग की हाइट भी क्या होता है, कम हो जाता है। कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी हाइट 2 इंच कम हो, 2 से 1 इंच तक कम हो जाती है। जो हाइट कम होती है वो हम जो औरतों में होता है, विमेंस में एक्सपीरियंस एन एवरेज हाइट डिक्लाइन बाय 2 इंच, whereas the man which experience 1 inch of decline of height which is experienced by the man। मतलब कि जब हमारे बोन्स डेंसिटी कम होने लगती है, हमारा एजिंग होने लगता है लोगों की, तो एजिंग के साथ में जब बोन्स डेंसिटी कम होती है, उससे क्या होता है कि हाइट में कुछ इंच की कमी होती है, जो हमको देखते तुरंत पता नहीं चल जाएगा कि भाई यार ये तो बहुत टॉल था, बहुत अभी बहुत वो हो गया है, उसकी हाइट कम हो गई है। ऐसे नहीं, वो कुछ इंच से डिक्लाइन होगी जो हमको पता नहीं चलेगा, बट वो हो जाती है बिकॉज ऑफ द बोन्स डेंसिटी प्रॉब्लम। 2 इंच हाइट कम होने की चांसेस होते हैं औरतों में, 1 इंच मेंस में। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, लॉस ऑफ हाइट। हाइट ऑल्सो इंक्रीज, अभी मैंने बताया कि हाइट इंक्रीज, मैक्सिमम हाइट जो बढ़ता है वो 20 तक होता है। सेकेंड पॉइंट, लॉस, जो लॉस ऑफ हाइट होती है वो 2 इंच इन विमेंस, एंड मैन एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन हाइट बाय 1 इंच। सो ये लॉस ऑफ हाइट होता है। लॉस ऑफ हाइट, again I am explaining, loss of height in women's 2 inch approximately and 1 inch in men's. Now bones problem, definitely during middle adulthood, at the period of 20 to 65, most of the people face the problem of bones, the bones density which get decline। जो बोन्स की प्रॉब्लम होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम and other vitamins in our body, which in turns makes the problem of bones। कि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग यंग एज, जब हम यंग हो जाते हैं, वी आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स जंक फूड, वी आर नॉट डूइंग गिविंग प्रॉपर इंपॉर्टेंस टू आवर सेल्फ, टू द फूड विच वी आर कंज्यूमिंग, एंड एज रिजल्ट व्हेन वी आर रीचिंग, जब हम लोग रीच कर देते हैं एक एडल्टहुड में 40 to 60 ईयर्स के बीच, तब हमको होने लगते हैं बोन्स प्रॉब्लम, क्योंकि कैल्शियम नहीं, कैल्शियम की वजह से होता है बोन्स प्रॉब्लम। इट हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। जो हम लोग कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बोन्स प्रॉब्लम। नो प्रॉपर डाइट, डेफिनेटली मैंने अभी बताया कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर डाइट। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हम मेक श्योर कि आपके खाना में प्रॉपर विटामिन, फाइबर, कैल्शियम,
प्रोटीन होना चाहिए, उसका एक इक्वल अमाउंट हमको लेके खाना होता है। अगर इनमें से कुछ कमी होती है सो डेफिनेटली जब हम आगे जाते हैं मिडल एडल्टहुड में, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है बोन्स प्रॉब्लम। एंड बोन्स प्रॉब्लम विच हैपन बिकॉज ऑफ द इनप्रॉपर डाइट। वी कैन ऑल्सो अवॉइड द बोन्स प्रॉब्लम विद द रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर योगा कर रहे हैं, एक एवरेज वॉकिंग कर रहे हैं, दिट ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अस फिट एंड फाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज our diet proper and to exercise, meditation, which is very helpful during middle adulthood. Increase in obesity. So definitely so obesity takes place when body fat and weight which increased, height decreased, which leads to obesity. So it is because of irregular lifestyle, irregular eating habit, which leads to obesity. And obesity which is increased by weight experience. जब हमारे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेल्थ हमारा ख़राब हो जाता है, हमारी हाइट कुछ इनसे कम होने लगती है, दिस ऑल लीड्स टू obesity. Now no increase in the height but decline. Definitely I just now explained during middle adulthood 40 to 65 years, as we are growing by the height, people experience डिक्लाइन इन द हाइट नॉट इंक्रीज। लोगों की ऐसी हाइट जो बढ़ती है वो एज 20 होती है, 20 तक होती है, लोगों की हाइट बढ़ती है। कम कब होना चालू होती है? जब लोग मिडिल एडल्टहुड में पहुंचते हैं, उनको बोन्स प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम होने लगता है, तब उनकी हाइट कुछ इनसे कम होती है। ओबेसिटी अभी एक्सप्लेन कर दिया। obesity obesity takes place when there is a increase in the body fat and the weight leads to obesity. जब हमारे बॉडी में वेट बढ़ जाता है, फैट ज़्यादा होता है, मतलब अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फैट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा तो ओबेसिटी बोला जाएगा। नाउ लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेंथ डिक्लाइन। डेफिनेटली लाइफस्टाइल विच इज अ चॉइस if kept in check. अगर lifestyle depend करता है कि how your strength which is either decline or increase. If you're following proper regular diet, proper exercise, healthy eating, then definitely your weight will be declined and you get a proper strength and your strength will be increased. But unlike that, if you are consuming junk food, if you are not giving proper self attention, self care, or not doing proper exercise, proper dieting, proper nutrition food, so definitely it will leads to strength decline. So these are the all the points which I had made from the वन पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ से बनाए हुए पॉइंट है। आई होप आपको ये अच्छा लगा। नाउ कंक्लूजन। सो हाउ वी कैन कॉम्पनसेट अ बॉडी। compensation for the loss can be done by the regular looking after one's health and making appropriate lifestyle changes for it and making the person feel stronger. Definitely अगर आपको जो बॉडी में जो आपकी कमियां हो जा रही है, अगर सपोज जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी प्रॉब्लम हो जाता है, बोन्स प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, दे कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। इन सबको जो हमारे बॉडी का जो ये लॉस है, ये कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं? बाय रेगुलर लुकिंग आफ्टर वंस हेल्थ। हमको अपने हेल्थ को ध्यान में रखना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, और वी हैव टू ऑल्सो मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल। जैसे कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस क्या करना है? हमको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, प्रॉपर डाइट करना है, न्यूट्रिशन फूड लेना है। दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस वी कैन डू. So if you will do on the regular basis these things, you will definitely feel stronger. So this is the second point, physical development. Second point, height, weight and strength, the benchmark of change. क्योंकि जब मोस्टली यही तीन चीज़ें चेंज होती है ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड, विच इज़ हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. थर्ड पॉइंट जो हमारा द सेंसेस, द साइट एंड द साउंड ऑफ मिडिल एज, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में किया पार्ट 3 में. सो मिडिल फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट 1 ऑलरेडी इसके पहले मैंने डाला है, वो आप देख लीजिए. दिस इज अ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो है ऑन द सेंसेस, द साइट, साउंड एंड मिडिल एज. उसके भी मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं.
आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा भी हेल्प मिला इस वीडियो से। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ मुझे चेंजेस करना चाहिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। सबका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है। आप अपना फीडबैक दें कमेंट में, मुझे मोटिवेट करें। आपके पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द फीडबैक विच इज़ वेलकम टू मी। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी की तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। AK स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।